अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। व्यूवर्स, आज का वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि क्लिनिकली हमने केसेस में औरतों में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा देखा है और वो है औरतों में भांजपन। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा कि जिनकी वजह से औरतों में भांजपन आ जाता है। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी औरतों में भांजपन की वजूहात। सबसे पहली वजह जो औरतों में आती है, क्योंकि औरतों में दो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अगर उनके लेवल्स में फर्क आ जाए तो औरत की जो तमाम तौलीदी निज़ाम है उसमें अबतरी आ जाती है। तो फर्स्ट नंबर पर अगर हम रखेंगे तो वो औरतों के हार्मोन इम्बैलेंस को रखेंगे। दूसरे नंबर पर जो बात आती है वो आती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी अगर ओवरी में ये सिस्ट मौजूद हो तो कोई चांस ही नहीं है कि उसका कोई हेल्दी एग भी बने और वो आए और उससे फर्टिलाइजेशन हो, तो फिर डेफिनेटली उधर फिर भांजपन आएगी। तीसरे नंबर पर जो बीमारी आती है उसे कहते हैं हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये किसी भी वजह से अगर ये दो हार्मोन एलएच और एफएसएच सही प्रोड्यूस नहीं करता तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस है, अंडा बनने का जो सारा प्रोसेस है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। और फिर इन औरतों में कभी भी जब तक इनका ये हाइपोथैलेमिक डिसफंक्शन होगा तो उनकी कभी भी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो सकती। फिर इसके अलावा ओवरीज अपने वक्त से पहले ही अपना काम छोड़ दें। इस बीमारी को कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। इसकी वजह बहुत सारी हैं, जेनेटिक भी हैं, केमोथेरेपी भी हैं, मुख्तलिफ बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसके अलावा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन बहुत ज्यादा मिकदार में प्रोड्यूस करता है तो उसकी वजह से भी भांजपन आ जाता है। इसके अलावा ऐसी औरतें होती हैं जिनमें एसिडिक लिकोरिया होता है तो वो भी भांजपन की तरफ चली जाती हैं। ऐसी औरतें जिनके पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर्स हों और उसकी वजह से ओवुलेशन डिस्टर्ब हो तो उनके भी औलाद नहीं होती। ओवरवेट औरतें और अंडरवेट औरतें, इन दोनों में भी ये मसला आता है कि भांजपन उनमें हो जाता है। फिर ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, जैसे हैशमिटो डिजीज है, रोमाटाइड आर्थराइटिस है, तो इनकी वजह से भी औरतों में भांजपन आ जाता है। फिर यूट्रस वीकनेस है, यानी रहम की कमजोरी है कि उसमें रहम इतने ताकत में ही नहीं होता कि वो एग के लिए मौसम को साजगार करे और फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज है, इसकी वजह से भी ये मसला पैदा हो जाता है। कभी कभी औरत की जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ओवरीज है, फेलोपियन ट्यूब्स हैं और यूट्रस है, तो उधर किसी ट्यूमर या सिस्ट का पैदा हो जाना, तो उसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक मसला होता है। जो एंडोमेट्रियम होता है, जो औरत के रहम के लाइनिंग में होता है, ये कभी कभार फेलोपियन ट्यूब्स में चला जाता है या ओवरीज में चला जाता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉपर अंडा बनता नहीं है, और अगर फेलोपियन ट्यूब बंद हो तो फिर वो आता नहीं है और प्रेगनेंसी अचीव होती नहीं है। इसके अलावा फेब्रॉइड्स का एक ऐसा मसला होता है कि रहम में फेब्रॉइड्स हो जाएं तो उसकी वजह से भी ये मसला पैदा होता है। मेल न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि औरतें अगर न्यूट्रिशन की कमी के शिकार हों, एनीमिक हों, तो इन औरतों में भी भांजपन आ जाती है। फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं, इसकी वजह से भी ये मसला होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाता है, तो उसकी वजह से भी औरतों में भांजपन आ जाता है। और कभी कभी जो इसका पाथ है, रास्ता है यूट्रस और उस पे आगे, और जब स्पर्म उसमें जाता है तो उसमें वो एक अजीब किस्म का फ्लूइड होता है जो स्पर्म की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी रोकता है। तो वो अंडे तक स्पर्म पहुंचेगा नहीं, जब पहुंचेगा नहीं तो फिर उससे फर्टिलिटी होगी नहीं, यानी इनफर्टिलिटी या बांझपन पैदा होगा।
آخری فیکٹر جو ہے وہ عورت کی عمر ہے. اگر 18 سے 30 سال تک کی عورتیں ہیں تو ان میں فرٹیلیٹی ریٹ جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. جتنا وہ 35 سے 40 سال اور 45 اور آگے جاتی ہیں تو اتنا ہی ان کا جو فرٹیلیٹی کی ریشو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے.